दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे थे और हमने उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। तो अब हम कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, जिसमें पहला ये है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड। वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं मिसैंथ्रोप और हिंदी में कहते हैं मनुष्यद्रोही। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मिसैंथ्रोप और हिंदी में कहते हैं मनुष्यद्रोही। तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? इसको याद करने की ट्रिक ये है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति का विज्ञान। मतलब कि मानव जाति का विज्ञान, मतलब कि मानव जाति का तो जो ह्यूमन के बारे में जो स्टडी होती है, तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति का विज्ञान, या इसे ये भी कहते हैं कि मानव जाति के बारे में जो अध्ययन करना। ठीक, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड। ठीक, ह्यूमन के बारे में अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अब देखो, तो एंथ्रोपोलॉजी में जो एंथ्रोप है उसको यहाँ रिलेट कर लेना मिसएंथ्रोप में एंथ्रोप से। ठीक, मतलब कि ये मानव से संबंधित होगा। अगर एंथ्रोप वर्ड कहीं भी आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो मानव से संबंधित है। अब मिस का मतलब क्या होता है? मिस मतलब हर चीज का क्या कहते हैं, विरोध करना होता है। जैसे हम कहते हैं कि किसी को गाइड करो और मिस गाइड, तो गाइड का मतलब उसे सही राह दिखाना और मिस गाइड मतलब उसे रास्ता से भटकाना, मतलब कोई उसका गलत चीज। ठीक है, तो मतलब विरोध वाली चीज होगी ना। ठीक है, तो जैसे वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो मैनकाइंड के लिए क्या आ गया? एंथ्रोप। और मिस किसके लिए आ गया? विरोध करने के लिए। तो मतलब अगर कोई किसका विरोध कर रहा है, मतलब वो उससे नफरत करता है तभी तो उसका विरोध कर रहा है। तो अगर कोई किसी से नफरत करता है तो उसका हर बात में विरोध करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो मैनकाइंड को हेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? मिसएंथ्रोप। और याद करने की ट्रिक क्या होगी? याद करने की एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव जाति का विज्ञान, यहाँ से एंथ्रोप को यहाँ से रिलेट कर लेना और मिस मतलब बताई दे मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कि someone who attacks cherished ideas और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि जो परंपराओं का विरोध करता है। ठीक है, जो परंपराओं को मतलब नहीं मानता है। ठीक, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहेंगे आइकोनोक्लास्ट। ठीक, और हिंदी में कहेंगे मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला। ठीक है, अब देखो आइकन का मतलब यहाँ ट्रिक याद करने की ट्रिक देखो। याद करने की ट्रिक क्या है? आइकन। आइकन का मतलब होता है कि आइकन का मतलब प्रतिमा या मूर्ति। ठीक, तो आइकोनोक्लास्ट में क्या है कि आइकन का मतलब प्रतिमा या मूर्ति, मतलब आइकन अगर आ गया तो इसका मतलब ये मूर्ति से संबंधित है। ठीक है, और क्लास्टिक, क्लास्टिक का मतलब होता है खंडज, मतलब खंड करने वाला। तो आइकोनोक्लास्ट मतलब प्रतिमा को खंडित करने वाला, ये है ना, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला। तो मूर्ति पूजा का जो विरोध करेगा तो वो प्रतिमा को खंडित कर रहा है। ठीक, प्रतिमा को खंडित कर रहा है, तो मतलब अगर वो मूर्ति पूजा से पसंद नहीं है, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो प्रतिमा को खंडित करेगा। ठीक है, उसका खंडन करेगा, वो उसको मतलब विरोध करेगा, उसको नहीं मानेगा। तो आइकन मतलब प्रतिमा, ये हो गया। और क्लास्ट मतलब क्लास्टिक मतलब खंडज। तो आइकोनोक्लास्ट मतलब प्रतिमा का खंडित करने वाला, और प्रतिमा को के खंड वही करेगा जो मूर्ति पूजा को अच्छा नहीं मानता है, जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ठीक, तो ये दो हो गए हमारे। अब थर्ड देखते हैं। तो अब जो हमारे पास अगला वर्ड है वो क्या है? में है कि वन हु कलेक्ट, अगला मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? ठीक है, वन हु कलेक्ट स्टैम्प, मतलब जो ठीक है, डाक टिकट जो डाक टिकट जमा करता हो, जो डाक टिकट जमा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट। ठीक, फिलाटेलिस्ट। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? बहुत ही बेहतरीन है। ट्रिक ये है कि जो स्टैम्प की लिस्ट को कलेक्ट करता हो, जो स्टैम्प की लिस्ट को कलेक्ट करता हो, मतलब स्टैम्प की लिस्ट से यहाँ लिस्ट को रिलेट कर लेना। और स्टैम्प मतलब कि आपको पता चल जाएगा स्टैम्प की लिस्ट को कलेक्ट करता हूँ। स्टैम्प मतलब क्वेश्चन पूछेगा ना, बनो कलेक्ट स्टैम्प, तो यहाँ से जो स्टैम्प की लिस्ट को कलेक्ट करता हूँ, तो लिस्ट से लिस्ट को आप रिलेट कर लेना। और फिलाटी लिस्ट, तो आपको याद आ जाएगा कि फिलाटी लिस्ट ही है जो कि डाक टिकट जमा करता है, जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे इसको रिलेट कर लेना। अब नेक्स्ट है कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज। तो मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो त्वचा संबंधित रोग होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्किन की जो डिजीज होती हैं उनका अध्ययन, ठीक, उनका अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। हिंदी में कहते हैं त्वचा विज्ञान। ठीक है, डर्मेटोलॉजी। तो उसको याद करने की ट्रिक देखो, क्या ट्रिक बनी है। घमौरियों से राहत पाने के लिए डर्मिकूल पाउडर बेस्ट रहता है, इससे आपकी स्किन साफ हो जाएगी।
ठीक। तो घमौड़ियों से राहत पाने के लिए, तो घमौड़ियाँ मतलब क्या है, एक जो घमौड़ियाँ जैसे गर्मी के टाइम में घमौड़ियाँ हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं, तो वो त्वचा का रोग तो हो गया एक। तो उससे अगर राहत पानी है तो मैं डर्मीकूल पाउडर बेस्ट रहता है। इससे आपकी स्किन साफ हो जाएगी, मतलब कि आपका जो लाल लाल दाने हैं वो सही हो जाएंगे अगर आप डर्मीकूल पाउडर पाउडर अपनी स्किन पर लगाते हो तो सही हो जाएंगे। तो डर्मीकूल से कि डर्मी से हमारा ये डर्मेटोलॉजी हो गया, ठीक है, ये ऐसे संबंधित हो गया। और घमौड़ियों घमौड़ियों मतलब जो स्किन की बीमारी हो गई है, तो इससे घमौड़ियों से आप ये मतलब देख लेना कि स्किन से संबंधित है। और डर्मिकुल मतलब डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो स्किन की जो बीमारियां होती हैं उसका अध्ययन करने वाले को क्या, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। अब अगला जो है वो पांचवा क्या है कि वन हु इज हॉस्टाइल एंड वॉयलेंट, ठीक, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वॉयलेंट, तो उसे क्या कहेंगे, एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब जानते ही हो, जो बहुत ज्यादा गुस्सैल हो, ठीक है, आक्रामक हो या क्रोधी हो, ठीक। तो जो एग्रेसिव मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्सैल हो, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब सत्यतापूर्ण, हॉस्टाइल का मतलब सत्तापूर्ण। अब ये जिसका व्यवहार बहुत ज्यादा अगर एग्रेसिव है, जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, तो जाहिर सी बात है उसकी हर किसी से दुश्मनी हो जाती है, ठीक। इतने गुस्से से अगर कोई बात करेगा तो उसकी दुश्मनी होना पक्की बात है, ठीक। या आप जैसी बात करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो गॉड के, जो भगवान के वजूद के बारे में इतना श्योर नहीं है, मतलब जो श्योर नहीं है कि यार भगवान है या नहीं है, वो ये भी नहीं कह रहा कि भगवान है और वो ये भी नहीं कह रहा कि भगवान नहीं है, तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं, तो ऐसे बंदे को कहते हैं एग्नोस्टिक, ठीक। हिंदी में कहते हैं अनिश्वरवादी, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि ऐसा व्यक्ति जो गॉड के एग्जिस्टेंस को इतना स्ट्रिक्टली ना मानता हो, कंफ्यूज हो। मैंने अभी बताया कि जो ये भी नहीं कह रहा है कि भगवान है और जो ये भी नहीं कह रहा है कि भगवान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहेंगे, एग्नोस्टिक, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो गॉड के एग्जिस्टेंस को, ठीक, इतना स्ट्रिक्टली ना मानता हो, ठीक है। तो इतना स्ट्रिक्टली, स्टिक मतलब स्ट्रिक्टली से बन गया स्टिक और ना से बन गया नो, ठीक, ना मानते हो तो उसे एग्नोस्टिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे आप कर सकते हो आप कि एग्नोस्टिक मतलब कि जो स्ट्रिक्टली ना मानता हो गॉड के एग्जिस्टेंस को, ठीक, उसे क्या कहेंगे, एग्नोस्टिक कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो आज का आखिरी वर्ड है, और वो क्या है, वो ये है कि केज फॉर स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। तो केज फॉर स्मॉल एनिमल्स, और केज फॉर स्मॉल एनिमल्स, अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हज, और हिंदी में कहेंगे पिंजरा, ठीक। पिंजरा तो फिर छोटे छोटे जानवरों के लिए होता है ना, जैसे तोते के लिए पिंजरा होता है, और ठीक है, तो छोटे छोटे जानवरों के लिए जो मतलब कि पिंजरा होता है उसे क्या कहते हैं, हज कहते हैं इंग्लिश में। इसको एथेंटिक क्या है कि उसके हिचकी लेने मात्र से पिंजरे में कैद जानवर नींद से उठ गया, ठीक है। अब जैसे माना कि कोई इंसान, जैसे आपके घर में आपने तोते को पिंजरे में बंद कर रखा है, बच्चे किसी भी जानवर को, किसी पक्षी को कैद करना बहुत गलत बात है। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। तो आपको किसी भी प्राणी को ऐसे कैद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। किसी भी पक्षी को, पशु को ऐसे कैद करके मत रखो, बहुत गलत बात है। लेकिन कुछ लोग रखते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, मेरे हिसाब से वो गलत है ही, ठीक है। ऐसे नहीं रखना चाहिए। अपने मनोरंजन के लिए आप किसी को ऐसे उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हो तो बहुत गलत है। तो इसीलिए ऐसे किसी को कभी भी आप मत करना, ठीक है। आप कभी भी किसी को कैद मत करना। लेकिन किसी ने कर रखा है, तो मतलब कि माना किसी ने कर रखा है, तो अब क्या हुआ कि उसके घर में कोई इंसान आया, कोई मतलब कि उसका मेहमान आया, ठीक है। तो मेहमान आया तो क्या क्या कि वो आया तो उसको हिचकी आने लग गई, तो जैसे उसने हिचकी ली तो उसके हिचकी लेने से ही पिंजरे में कैद जानवर नींद से उड़ गया। उसे लगा ये कौन आ गया, अचानक से उसे लगा कि ये कौन आ गया, तो नींद से एकदम से उठ गया। तो उसकी हिचकी लेने मात्र से पिंजरे में कैद जानवर उठ गया। तो हिचकी से आप रिलेट कर सकते हो हज को, और पिंजरे में कैद जानवर उड़ गया, तो ये मतलब कि छोटी स्मॉल जानवर जो कि पिंजरे में कैद है उसकी बात हो रही, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हिचकी से हज हो गया, और पिंजरे में कैद जानवर, तो मतलब कि अ केज फॉर स्मॉल एनिमल्स मतलब पिंजरे से संबंधित हो गया है, ठीक।
तो ये है दोस्तों, ये पूरी की पूरी मतलब कि ये 7 मैंने आज आपको बताए। पिछली वीडियो मैंने 7 वन बाय से बताए थे, जो कि सारे के सारे मैंने टिक से बताए थे, और आज भी मैंने सारे के सारे टिक से बताए हैं। और दोस्तों वैसे हम आगे देखते रहेंगे, और जितनी भी वोकेबलरी मैं बताऊंगा इस अपने चैनल में, वो सभी के सभी मैं टिक के माध्यम से बताऊंगा। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब आपको क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।